हेलो बच्चों, साइंस क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे थे एक्सरसाइज नंबर 6। पीछे की क्लासों के अंदर हमने 13 नंबर क्वेश्चन तक हल कर लिए थे। आज 14 नंबर क्वेश्चन से हल करेंगे। तो 14 नंबर क्वेश्चन से 20 नंबर क्वेश्चन तक हमें सीधी करना है। तो 14 नंबर क्वेश्चन का LHS पार्ट लेकर चलते हैं। चौदह नंबर क्वेश्चन का LHS पार्ट है हमारे पास 4 साइन 30 डिग्री गुणा में साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 कोस 60 डिग्री गुणा में tan 45 डिग्री। LHS पार्ट को यदि हल करें तो हमारा RHS पार्ट के बराबर आना चाहिए। तो इसको हल करते हैं। तो सारणी की सहायता से मान पुट कीजिए। 4 का 4 साइन 30 का मान कितना था सारणी के अंदर 1/2 गुणा में साइन 60 का मान कितना था √3/2 का वर्ग प्लस 3 का 3 गुणा कोस 60 का मान कितना था सारणी के अंदर 1/2 गुणा tan 45 का मान कितना 1। तो 4 2 से कैंसिल 2 बार 2 गुणा में √3 का वर्ग कितना होगा 3 2 का वर्ग 4 प्लस 3 गुणा 1 मतलब 3 और भाग के अंदर कितना है 2। तो 4 2 से कैंसिल 2 बार 3/2 प्लस 3/2। यदि लघुत्तम से हल करें दो लघुत्तम संख्या को डायरेक्ट जोड़ देंगे 3 + 3 6/2 मतलब 3 आ गया। इसे समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। अब RHS पार्ट को हल करते हैं। RHS पार्ट है 2 sec स्क्वायर 45 डिग्री 2 sec स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री माइनस कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री। तो सारणी की सहायता से मान पुट कीजिए। 2 का 2 sec 45 का मान कितना √2 का वर्ग माइनस कोसेक 90 का मान कितना 1 का वर्ग। आगे हल करेंगे 2 का 2 √2 का वर्ग 2 माइनस 1 का वर्ग 1 2 गुणा 2 4 माइनस 1 4 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा 3। समीकरण नंबर 2 समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 से LHS का मान क्या आ गया RHS के बराबर। तो क्या लिखेंगे समीकरण नंबर 1 व 2 से LHS बराबर RHS। अब क्वेश्चन नंबर 15 लेकर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का LHS पार्ट है हमारे पास कि कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री गुणा में सेक स्क्वायर 30 डिग्री गुणा में साइन क्यूब 90 डिग्री गुणा में कोस 60 डिग्री। यदि इसको हल करें तो RHS पार्ट हमारा 4/3 है। तो इसको हल करें तो हमारा आंसर आना चाहिए 4/3 आना चाहिए। तो इसको हल करते हैं। सारणी की सहायता से मान पुट कीजिए। कोसेक 45 का मान कितना था √2 का वर्ग सेक 30 का मान कितना था 2/√3 का वर्ग गुणा में साइन 90 का मान कितना 1 की क्यूब गुणा में कोस 60 का मान कितना 1/2।
आगे हल करते हैं, अंडर रूट 2 का वर्ग 2 गुणा में 2 का वर्ग 4, अंडर रूट 3 का वर्ग 3, 1 की क्यूब मतलब 1 गुणा में 1/2। सारे नंबर गुणा के अंदर तो संख्या को कैंसिल कर सकते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो हमारे पास आंसर आ गया 4/3। यही हमें सिद्ध करना था। RHS पार्ट कितना है हमारा 4/3, तो इसका मतलब ये हमारा क्या आ गई, RHS साइड आ गई। अब क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 की LHS साइड है साइन 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री भाग के अंदर साइन 60 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री। तो मान पुट कीजिए यहाँ पर, साइन 60 का मान कितना था, अंडर रूट 3/2 प्लस साइन 30 का मान कितना 1/2 और भाग के अंदर साइन 60 का मान भी अंडर रूट 3/2 माइनस साइन 30 का मान कितना 1/2। ऊपर भी लघुत्तम लेकर हल करते हैं, नीचे भी लघुत्तम लेकर हल करते हैं। तो 2 और 2 का लघुत्तम 2, लघुत्तम सेम तो संख्या को डायरेक्ट जोड़ देते हैं, अंडर रूट 3 + 1 भाग के अंदर 2 लघुत्तम संख्या को डायरेक्ट घटा देंगे, अंडर रूट 3 - 1। नंबर कितने 1 2 3 4 नंबर को किस प्रकार से हल करते हैं, अंडर रूट 3 + 1/2 और इस भाग के लिसान को गुणा का लिसान, इस संख्या का विलोम उल्टा लिख देते हैं, 2 ऊपर अंडर रूट 3 - 1 नीचे, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो हमारे पास आ गया अंडर रूट 3 + 1 अंडर रूट 3 - 1। इसे समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन की RHS साइड लेते हैं। अब RHS साइड है tan 60 + tan 45, tan 60 + tan 45 भाग के अंदर tan 60 डिग्री माइनस tan 45। मान पुट करते हैं यहाँ पर, tan 60 का मान कितना अंडर रूट 3 प्लस tan 45 का मान कितना 1 भाग के अंदर tan 60 का मान कितना अंडर रूट 3 माइनस tan 45 का मान 1। समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 1 व 2 से LHS का मान किसके बराबर आ गया, RHS के बराबर आ गया। तो लिखेंगे समीकरण नंबर 1 व 2 से LHS बराबर RHS, ये सिद्ध हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 17 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का LHS साइड है हमारे पास 2 ब्रैकेट के अंदर cos स्क्वायर 45 डिग्री, cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 6 ब्रैकेट के अंदर साइन स्क्वायर 45 डिग्री, साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। यदि इसको हल करें LHS साइड को तो हमारा आंसर आना चाहिए 6। तो इसको हल करते हैं, 2 का 2 मान पुट करते हैं यहाँ पर, cos 45 का मान कितना 1/अंडर रूट 2 का वर्ग प्लस tan 60 का मान कितना अंडर रूट 3 का वर्ग माइनस 6 साइन 45 का मान कितना था 1/अंडर रूट 2 का वर्ग माइनस tan 30 का मान कितना था 1/अंडर रूट 3, 1/अंडर रूट 3 का वर्ग। आगे हल करते हैं, 2 का 2, 1 का वर्ग 1, अंडर रूट 2 का वर्ग 2 प्लस अंडर रूट 3 का वर्ग
3 और इसके भाग के अंदर कुछ नहीं है तो 1 माइनस 6 का 6 1 का वर्ग 1 अंडर रूट 2 का वर्ग 2 माइनस 1 का वर्ग 1 अंडर रूट 3 का वर्ग 3। आगे लघुत्तम से हल करते हैं। 2 का 2 अंदर लघुत्तम कितना आया 2, 2 के अंदर 2 का भाग लगाएंगे 1, 1 गुणा 1 1 प्लस भाग लगाया 2, 2 गुणा 3 6 माइनस 6। इसी प्रकार 2 और 3 का लघुत्तम 6 भाग लगाया 3, 3 गुणा 1 3 माइनस भाग लगाया 2, 2 गुणा 1 2। आगे हल करते हैं। 2 का 2 यहाँ पर गुणा का निशान 6 और 1 7 मतलब 7/2 आ गया माइनस 6 का 6 गुणा में 3 में से 2 घटाएंगे तो 1/6। 2 से 2 कैंसिल 7 माइनस 6 से 6 कैंसिल 1 और 7 में से 1 घटाएंगे तो 6। यही हमारी क्या है RHS साइड है 6। यही हमारी क्या है RHS साइड। तो LHS का मान किसके बराबर आ गया RHS के बराबर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 18 को हल करते हैं। अठारह नंबर क्वेश्चन की LHS साइड है सेक्स स्क्वायर 30 डिग्री ब्रैकेट के अंदर सेक्स स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोसेक्स स्क्वायर 45 डिग्री और अगले ब्रैकेट के अंदर है 2 कोस 60 डिग्री 2 कोस 60 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री। यदि LHS इस पार्ट को हल करें तो हमारा आंसर आना चाहिए 10। तो इसको हल करते हैं। तो सारणी की सहायता से मान पुट कीजिए। सेक 30 का मान कितना था 2/√3 का वर्ग प्लस कोसेक 45 का मान √2 का वर्ग 2 का 2 कोस 60 का मान कितना 1/2 प्लस साइन 90 का मान 1 tan 45 का मान भी 1। तो इसको हल करते हैं। 2 का वर्ग 4/√3 का वर्ग 3 प्लस √2 का वर्ग 2 और आगे हल कर 2 से 2 कैंसिल मतलब 1 प्लस 1 प्लस 1। तो इसे लघुत्तम से सोल्व करते हैं। 3 और 1 का लघुत्तम 3 भाग लगाया 1 1 गुणा 4 4 प्लस भाग लगाया 3 3 गुणा 2 6 गुणा में 1 2 और 3 तो ये कितने हो गए 3। तो 3 से 3 कैंसिल तो 4 और 6 कितने हो गए 10। यही हमारी क्या है RHS साइड। तो LHS का मान RHS के बराबर आ गया। तो ये सिद्ध हो चुका है। तो आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 का LHS पार्ट है कि cos स्क्वायर 0 डिग्री माइनस 2 कोट स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 2 कोट स्क्वायर 30 डिग्री प्लस में 3 कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री प्लस में 3 कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री। तो इसको हल करते हैं। पहले cos 0 का मान कितना था cos 0 का मान 1 का वर्ग माइनस 2 कोट 30 का मान कितना था √3 का वर्ग प्लस 3 का 3 कोसेक 90 का मान 1 का वर्ग।
तो 1 का वर्ग कितना होगा, 1 माइनस 2 का 2 गुणा में अंडर रूट 3 का वर्ग 3 प्लस 3 का 3 गुणा में 1 का वर्ग 1। तो 1 का 1 माइनस 2 गुणा 3 6 प्लस 3 गुणा 1 3। तो ये हमारा, आगे हल करते हैं कि 1 में से 6 घटाया माइनस के 5 और प्लस के 3, तो मतलब कितने आ गए, माइनस के 2। ऐसे समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब RHS पार्ट को हल करते हैं। RHS पार्ट है हमारे पास 2 ब्रैकेट के अंदर sec स्क्वायर 45 माइनस sec स्क्वायर 45 माइनस tan स्क्वायर 60 डिग्री, tan स्क्वायर 60 डिग्री। तो इसे हल करते हैं। 2 का 2 sec 45 का मान कितना था, अंडर रूट 2 का वर्ग माइनस tan 60 का मान कितना था, tan 60 का मान होता है अंडर रूट 3 का वर्ग। आगे हल करते हैं। 2 का 2 ब्रैकेट के अंदर अंडर रूट 2 का वर्ग कितना होगा, 2 माइनस अंडर रूट 3 का वर्ग कितना होगा, 3। 2 का 2 और 2 में से 3 घटाएंगे तो माइनस का 1 बचेगा, तो गुणा में माइनस का 1 और 2 का गुणा माइनस 1 के साथ कराते हैं तो माइनस 2। इसे समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। तो समीकरण नंबर 1 व 2 से LHS का मान किसके बराबर आ गया, RHS के बराबर आ गया। तो हम लिखेंगे समीकरण नंबर 1 व 2 से LHS बराबर RHS। तो बाकी बचे हुए क्वेश्चन अगली क्लास के अंदर हम अध्ययन करेंगे।